अध्याय 6 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि स्वयं की चिंता से सर्व की चिंता तक उठना ही परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग है। अध्याय 6 में 2 शब्दों का इस्तेमाल कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को युद्ध के मैदान में समझाते वक्त किया जाता है और ये 2 शब्द हैं। पहला है संभाव। संभाव का मतलब है किसी भी तरह के दबाव में शांत रहना। आपके जीवन में कोई संकट है, समस्या है, कोई प्रॉब्लम में हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे इस समस्या से बाहर आएं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो। लेकिन जो इंसान संभाव की स्थिति में होता है, उसकी मन की स्थिति, मन की ऐसी आदत को दर्शाता है जो बहुत अधिक तनाव के समय भी विचलित नहीं होती है। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तू संभाव की अवस्था को अपना। तेरे लिए इस समय युद्ध करना ही जरूरी है। तू पाप और पुण्य की बातों को छोड़ दे। दूसरा जो शब्द है जिसका कृष्ण जी जिक्र करते हैं इस अध्याय में, वह है वैराग्य। वैराग्य को इंग्लिश में कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि हमने वस्तुओं को त्याग देना है, भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करना छोड़ देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसका जनरल मीनिंग ये ले सकते हो कि सुख की अवस्था में सुखी नहीं होना है, खुश नहीं होना है, और जब कोई चीज़ ना मिले तो दुखी भी नहीं होना है। इसको आप वैराग्य कह सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई खाने की वस्तु बहुत पसंद है, आपने उसको खाया तो आपको बहुत मज़ा आया। हम कहते हैं बहुत स्वाद थी, बहुत मज़ा आया। तो जब आप वैराग्य की स्थिति में होते हैं तो आप उस वस्तु को खाने के बाद भी उसका सुख नहीं भोगते हैं। आप उसको सिर्फ इसलिए खाते हैं कि आपने स्वस्थ रहना है, आपने जब तक आपका जीवन है आपने कर्म करने हैं। कहने का मतलब है आपको जो मिल जाए आप उसी से काम चला लोगे। आप अपनी फरमाइश करना बंद कर दोगे कि आज मैं ये खाऊंगा, कल मुझे ये चाहिए। जो मिल जाए आप उसी में ठीक रहते हैं। और दूसरा होता है वैराग्य का मतलब द्वेष, कि अगर कोई चीज़ ना मिले तो दुखी नहीं होना। नमस्कार दोस्तों, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम अध्याय 6 के बारे में बात करेंगे और इसको मैंने लिया है, मेरी आज की जो बुक है मैं गीता हूँ, जिसको लिखा है दीप त्रिवेदी जी ने। गीता दोस्तों एक ऐसा महान ज्ञान है जिसको हम जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, तब जाके ये समझ आता है। और जो जो इंसान इसको जीवन में अपनाएगा उसका जीवन सचमुच बहुत सुखी और शांतिमय होगा। लेकिन गीता की बातों को जीवन में अपनाना कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता है आज के इंसान के लिए। अध्याय 6 हमें क्या कहता है, अब हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 6 हमें कहता है कि स्वार्थ एकमात्र पाप है। सारे स्वार्थ हटा दो, फिर कुछ भी करो, सब परमात्मा ही कर रहा होगा। जीवन की सारी परेशानियों की जड़ स्वार्थ है। आप अपने जीवन की एक भी ऐसी परेशानी बता दो जिसकी जड़ में स्वार्थ ना हो। सो स्वार्थ हटा दो, परेशानी गायब हो जाएगी। परेशानियों से निजात पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ये सत्य भी जान लो कि महानता को वही उपलब्ध हुए हैं जिन्होंने अपनी जाति स्वार्थ मिटाए हैं। गीता सफलता दिलाती है तथा महान बनाती है। सो आगे हम चार्ट के सहारे अपने स्वार्थ कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। अपने आप जीवन से कष्ट भी कम होते चले जाएंगे तथा जीवन भी संवरता चला जाएगा। तो सूची पे गौर करते हैं। सबके आगे दिल से लिखो कि आज के बाद मैं इसमें से अपने स्वार्थ हटाता हूँ। पारिवारिक रिश्ते, मित्र, व्यावसायिक रिश्ते, फल व परिणाम, धर्म, विचार, भविष्य, कर्म। समझो इतना कि पूरी दुनिया स्वार्थ के रास्ते जीवन बनाने निकली है। हर कोई यही कहता है कि मेरा क्या, मुझे क्या फ़ायदा। पर फिर जीवन बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि जीवन आपकी बुद्धि की सामान्य सोच से नहीं बल्कि प्रकृति के परम नियमों से बनेगा। तथा कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं
वह भी प्रकृति के अटल नियमों को ध्यान में रखकर ही कह रहे हैं। सो सारे रिश्तों तथा सारे कार्यों से स्वार्थ हटाए बगैर ना स्थायी सफलता मिलने वाली और ना ही स्थायी शांति।